पंजाब, अब पंजाब में क्या होने वाला है अभी अब हम आप सबको पता है। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि नॉन पॉलिटिकल होते हुए ये कह देना और ये संशय उत्पन्न करना बिल्कुल जायज है कि पंजाब में क्या होने वाला है सब जानते हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां पर जो पासपोर्ट सबसे ज्यादा लोगों के पास है, अगर वही ना रहा तो सिटीजनशिप का खतरा पैदा हो जाएगा। आप इस देश को ये पढ़ाना चाह रहे हैं कि इस देश में लोगों के पास पासपोर्ट ज्यादा हैं और बर्थ सर्टिफिकेट कम, लैंड रिकॉर्ड्स कम, उनके माँ बाप की वंशावली कम, उनके माँ बाप की सर्टिफिकेशंस कम। क्या बोलते हैं ससम्मान, आई एम सॉरी। इतनी जानकारी है आपको हिंदुस्तान की, खैर आप पर छोड़ता हूं, आगे आते हैं। आप ये आजकल मुझे लगता है कि जो एक्ट्स पढ़ रही हैं, ससम्मान कहना चाहता हूं, वो आधे अधूरे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से पढ़ रही हैं। आप मुझे जरा बताइए, पास प्लीज बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, निवेदन है आपको सवाल पूछने का। आपने कहा मेरी जानकारी कम है, आप ये मानकर मैं उसको साबित कर रहा हूं ना, तो उससे पहले जंग क्यों करना है? लैंड रिकॉर्ड्स लोगों के पास नहीं है। अच्छा सुनिए ना, आपने कहा कि ऐसी कोई धारा नहीं है जो गैर हिंदुस्तानी नागरिक पासपोर्ट हिंदुस्तानी रख सकता है कि नहीं? वो धारा 20 में स्पेशल प्रोविजन है, पहले मैं क्रॉस कर दूं। धारा 20 में स्पेशल प्रोविजन से आप क्यों निकल के आ गए? गिने चुने लोगों को, वो अदनान सामी जैसे लोगों को, गिने चुने लोगों को सरकार एक स्पेशल प्रोविजन के तहत इंडियन पासपोर्ट देती है। Which means कानूनी अधिनियम 1967 की धारा 20 के तहत गैर भारतीय को भी स्पेशल प्रोविजंस में देश की सरकार के पास वो अधिकार है कि उसको ट्रैवल डॉक्यूमेंट यानी के आधार यानी के पासपोर्ट दिया जा सकता है। उस पर लिखा जाता है, एंड ऑफ द स्टोरी। उस पर बाकायदा मेंशन होता है। मैंने बनाया कानून, मेरी सरकार ने बनाया। उस पर मेंशन होता है, मेरी सरकार ने बनाया। एक सेकंड, मेरी सरकार ने बनाया। बताइए ना, क्या मेरी सरकार ने नहीं बनाया भाई। 67 में किसकी सरकार थी? इंदिरा जी के समय में बनाए हुए कानून को अगर कांग्रेस को नहीं पता तो मैं क्या करूं भाई इसमें? अब कहा जा रहा है कि नहीं, इस तरह की चीजें नहीं है। उस पर लिखा जाता है शिवम, वो जो धारा 20 है पासपोर्ट एक्ट की, उस पर लिखा जाता है विशेष परिस्थितियों में जारी किया गया पासपोर्ट। मैंने क्या नहीं कहा ऐसा? मैं खुद ही कह रहा हूं इसमें क्या है, लेकिन आप तो कह रहे थे नहीं, दिया ही नहीं जाता, दिया ही नहीं जाता। आपने रिपोर्ट में भी यही पढ़ा, अभी भी यही कहा। इस देश नहीं पढ़ने की आवश्यकता, समय क्यों व्यर्थ करना है? एक सेकंड, दर्शकों को समझ में आ गया कि आपने वो नहीं बताया। अगर गलत है शिवम तो उसको दुरुस्त कर दीजिए। सुनिए ना, नहीं एक सेकंड, ना मुझे समझ में नहीं आता बोलने के लिए। पासपोर्ट एक्ट 1967 कहता है, दर्शक जानते हैं, धारा 6 का 2(a) कहता है, धारा 6 का 2(a) कहता है कि भारतीय नागरिक अगर नहीं है कोई तो उसको इंडियन पासपोर्ट, रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा हुआ पासपोर्ट, भारत गणराज्य लिखा हुआ पासपोर्ट नहीं मिलेगा। कॉन्ट्राडिक्ट कर दीजिए इफ आई एम टेलिंग। अच्छा, कॉन्ट्राडिक्ट तो तब करूं जब सही बोला होता। ये बात आपने शुरुआत में बता दी होती तो मुझे 5 मिनट नहीं बर्बाद करने पड़ते, लेकिन आपने बताया नहीं। मैंने वही तो कहा कि सिलेक्टिवली पढ़ रहे हैं आप। अब आ गया था इस देश में 1967 के कानून का जो आधार बना वो बना सतवंत सिंह सानी बनाम डी रामारत्नम केस, जिसमें एक जज ने पहले ही कह दिया कि पासपोर्ट मूल रूप से एक यात्रा दस्तावेज है। जिसके बाद 1967 में इंदिरा जी की सरकार एक कानून लेकर आई और उसको फिर 2013 में मुंबई के उच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट रूप से माना कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। किस बात की नाराजगी है भाई? दूसरी बात, अब अगर हम खासतौर पर यहां बात करें कि आपको सिटीजनशिप अगर डिक्टेट करनी है तो कोई स्पेसिफिक एक डॉक्यूमेंट नहीं होता। इस देश की आजादी के बाद से कहीं पर भी कभी भी कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। जन्म प्रमाण पत्र एक हो सकता है, बर्थ ऑफ इंडियन। आधार कार्ड को डिनाई नहीं किया गया। एपिक कार्ड को तो ऐतिहासिक तौर पर पहली बार डिनाई कर दिया देश में, जो चुनाव आयोग इसी मैंडेट के साथ जारी करता है अनुच्छेद 326 के तहत। तो आधार कार्ड डिनाई नहीं हुआ, पैन कार्ड डिनाई नहीं हुआ, आपका वोटर आईडी कार्ड डिनाई नहीं हुआ और पासपोर्ट डिनाई नहीं हुआ। ये भी तो नहीं हुआ ना कभी। हाँ, बट एट द सेम टाइम यहां पर उसको आधार मानकर आज आप सिटीजनशिप डिक्टेट करना चाहते हैं तो विषय अलग है। लेकिन इसी देश में बहुत सारी स्थितियां ऐसी हुई कि अगर एनआईए ने बहुत सारे केसेस चार्ज किए, वहां पर लोगों के पास आधार कार्ड मिले, उसमें दिक्कत आई। वो इस देश के नागरिक नहीं थे, लेकिन किसी तरीके से सघन प्रोसेस के बाद भी वो जो है कहीं ना कहीं जो है ये लेने में कामयाब रहे। आधार कार्ड किशनगंज में, बिहार के किशनगंज में 100 लोगों पर 120 लोगों के आधार कार्ड जारी कर दिए गए, तो केंद्र सरकार जारी करती है भाई आधार कार्ड। अगर फर्जी जारी हुए देश में 100 लोगों पर 120, तो केंद्र सरकार जिम्मेदार। केंद्र सरकार जारी करती है आधार कार्ड। मैंने गलत करा ये, मैंने गलत करा वो, चली सड़क मिला जो भी मैंने अदब करे बहुत। अब मुझे बोलने दीजिए, शुक्रिया। एक प्रैक्टिकल सी बात है कि इस देश में लगातार लूपहोल निकालने वाले लोग रहे हैं, चाहे आधार का विषय रहा हो, चाहे किस तरीके से रहा हो। लोगों को अलग अलग जगह से अलग अलग फिंगरप्रिंट्स उठाकर इस देश में फर्जी आधार कार्ड बनाने का काम हुआ। आज लोगों को दर्द सिर्फ इस बात से है कि जिस तरीके से हम एक डिजिटल पासपोर्ट व्यवस्था कर रहे हैं, जिस तरीके से सारी चीजों को आगे लेकर आ रहे हैं, वहां लोग नाराज हैं, उनके अपने लोग परेशान हो जाएंगे। लेकिन कोई कहे एनआरसी है, बिल्कुल नहीं है भाई। ये डॉक्यूमेंट, ये कानून आपने बनाया, नहीं, नागरिकता अधिनियम कानून 1955 20 सेकंड में नहीं रुक सकती। आप परेशानी है, आपको दिक्कत ये है कि आप 40 सेकंड बोल के सामने वाले को 20 सेकंड नहीं बोलने देती। सुन लो, यूनिफाइड डिजिटल सिस्टम। आप लीजिए भाई, मैं आपके नैरेटिव को आगे बढ़ा रही हूं। आप 40 सेकंड बोलती हैं, 10 सेकंड सुनती हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। क्या शिवम त्यागी, आपकी सरकार डिजिटल, अरे भाई सुनती नहीं है, डिजिटल यूनिफाइड सिस्टम ला रही है। आज लोगों को दर्द सिर्फ इस बात से है कि जिस तरीके से हम एक डिजिटल पासपोर्ट व्यवस्था कर रहे हैं,
डिजिटल यूनिफाइड सिस्टम ला रहे रिकॉर्डिंग देती है क्या? हैं। बताइए, आप 50 सेकंड बोल लीजिए, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, लेकिन मतलब वो गलत निकल गया मुंह से कि डिजिटल यूनिफाइड सिस्टम ला रहे हैं। यानी केंद्र सरकार भारत के नागरिकों को एक डॉक्यूमेंट अलॉट करने के लिए डिजिटल यूनिफाइड सिस्टम लाने जा रही है। मैंने क्या कहा कि हम जिस तरीके से पासपोर्ट दे रहे हैं, इस वजह से ये जो 2012 2013 में लगातार फर्जी पासपोर्ट्स का इशू निकला था, वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। आज इस वजह से लोगों को दर्द है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके आ रहे हैं। ये आपकी उपज है जिसको आप स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। रिकॉर्ड की बात, अनुमा आचार्य, 20 सेकंड उधार दे दीजिए। एक सेकंड, नहीं, एक सेकंड। अनुमा आचार्य, 50% बर्थ रिकॉर्ड है, शिवम, अनुमा आचार्य, एंकर ये तो 2013 से नहीं, मैं बोलने नहीं दूंगी शिवम। इस तरह के अगर इस तरह की अराजकता अगर स्टूडियो में फैलाओगे तो शिवम त्यागी बोलने नहीं दूंगी। अराजकता बिल्कुल मत फैलाओ, अराजकता बिल्कुल मत फैलाओ, अराजकता बिल्कुल मत फैलाओ। ये हर बार ये आकर यहाँ नौटंकी फैलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हर बार इधर आओगे और नौटंकी फैलाकर जाओगे, हर बार बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी अलाउ। सारे केंद्र सरकार के आंकड़े हैं, और अगर केंद्र सरकार के आंकड़े मैंने गलत बताए, शिवम त्यागी मुझ पर मारहानि का मुकदमा करेंगे, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करने का मुकदमा करेंगे। हर बार स्टूडियो आकर बकवास करके नहीं जाओगे। इसके अलावा अदर डॉक्यूमेंटेशन, इसके अलावा लैंड रिकॉर्ड सब कुछ है। आप प्रोपेगेंडा कर रही है, झूठ बोल रही है जनता को। अगर शिवम त्यागी इस फैक्ट को डिनाई कर दें, अभी रुक जाइए एक सेकंड। इतनी नाराजगी क्यों है? मुझे बस एक सवाल सुनिए। नहीं, रुक जाइए, मुझे एक चीज बिल्कुल नहीं, शिवम अपनी ही बातों पर आप बैक करें। अच्छा, आपने कहा कि 50% बर्थ प्रूफ है। क्या 50% लोगों के पास इस देश में बर्थ सर्टिफिकेट है? आपने कहा इस देश में 50% लोगों के पास बर्थ प्रूफ है। आपने कहा इस देश के 40% लोगों के पास फुल रिकॉर्ड है, यानी कि 90%। अदर डॉक्यूमेंटेशंस में क्या हिंदुस्तान में 10% लोगों के पास प्रूफ नहीं है? बिहार में 70% लोगों के पास लैंड रिकॉर्ड नहीं था। बिहार में मैं पढ़ देती हूँ, अरे भाई पढ़ देती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के पास ड्यूअल और ट्रिपल बर्थ सर्टिफिकेट है। रुकिए शिवम त्यागी, चिल्लाने से नहीं बनेगा। चिल्लाने से नहीं, बीच में बिहार में 65% लोगों के पास नहीं, लैंड रिकॉर्ड नहीं था। 50% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। 40% लोगों के पास हाई स्कूल का रिकॉर्ड नहीं है। टोटल कितना हुआ? टोटल कितना हुआ? 90। अनुमा आचार्य के पास है? और एक डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए शिवम त्यागी, एक डॉक्यूमेंट चाहिए। सिटीजनशिप प्रूव करने के लिए बंच ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए। अनुमा आचार्य में से एक डॉक्यूमेंट चाहिए भाई। अगर कोई दिक्कत होती है तब, अगर आप बाई बर्थ यहाँ के, आपको बंच ऑफ डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है भाई। अनुमा आचार्य, मुझे बंच ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए। 2013 में बाकायदा बॉम्बे हाईकोर्ट ये कह